हेलो दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टर का कंट्रोलिंग डायग्राम बताऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फेज की एक वायर ले लिया, उसके बाद हमने एक एमसीबी लगाया, एक सिंगल पोल की एमसीबी लगा दिए। उसके बाद एक ओवरलोड रिले लगाएंगे जिसका हम एनसी पॉइंट यूज करते हैं। उसके बाद हमने स्टॉप पुश बटन लगाया जिसे हम एनसी भी बोलते हैं। उसके बाद हमने एक स्टार्ट पुश बटन लगाया। अब स्टार्ट पुश बटन को होल्डिंग करना पड़ता है, क्योंकि जब हम स्टार्ट पुश बटन को दबा के रखेंगे तो हमारी सप्लाई आगे आएगी, लेकिन जब हम पुश बटन को छोड़ते हैं तो ये डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिससे हमारी सप्लाई आगे नहीं आती। इसके लिए हम होल्डिंग करते हैं। इसे हम मेन कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट से होल्डिंग कर देंगे। इसे हम मेन के NO से। इसके बाद आप चाहें तो सिंगल फेज प्रिवेंटर लगा सकते हैं, और कोई सा यदि आपको सेफ्टी डिवाइस या कुछ भी लगाना है तो आप इसकी सीरीज में लगा सकते हैं। अभी हमने नहीं लगाया, हमने सीधे मेन कॉन्टैक्टर को सप्लाई दे दिया। हमने न्यूट्रल यहाँ से दे दिया। अब मेन कॉन्टैक्टर के साथ हमें टाइमर ऑन कराना पड़ता है, तो हमने एक यहाँ पर टाइमर लगा दिया। टाइमर को हमने मेन कॉन्टैक्टर के साथ ऑन करा दिया, और हमने न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से दे दिया और फेज हमने यहाँ से दे दिया। हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा। अब इसमें एक स्टार कॉन्टैक्टर होता है और एक डेल्टा कॉन्टैक्टर लगाते हैं। अब इसका वायरिंग देखते हैं। स्टार कॉन्टैक्टर के लिए हम टाइमर का NC यूज करते हैं, जिसे हम स्टार पॉइंट भी बोलते हैं। NO को हम डेल्टा पॉइंट भी बोलते हैं और स्टार को NC पॉइंट भी बोलते हैं। टाइमर के NO को स्टार पॉइंट बोलते हैं और टाइमर के NC को स्टार पॉइंट बोलते हैं और NO को डेल्टा पॉइंट भी बोलते हैं। तो हम टाइमर का NC जिसे हम स्टार पॉइंट भी बोलते हैं, टाइमर के NC से कनेक्ट करेंगे, और डेल्टा के NC से। स्टार के लिए हम डेल्टा का NC यूज करेंगे और डेल्टा के लिए स्टार का NC यूज करते हैं। तो हमने डेल्टा का NC से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम सीधा सप्लाई दे देंगे स्टार कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे, और हम A2 पे न्यूट्रल दे देंगे। अब डेल्टा कॉन्टैक्टर का कनेक्शन देखते हैं। डेल्टा के लिए टाइमर का NO यूज करते हैं, जिसे हम डेल्टा पॉइंट भी बोलते हैं। टाइमर का NO लगा दिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे डेल्टा का NC लगाया और यहाँ पे स्टार का NC लगाएंगे। डेल्टा के लिए स्टार का NC लगाते हैं। स्टार का NC लगाएंगे। उसके बाद हमने सीधा यहाँ पे सप्लाई दे दिया और न्यूट्रल हमने यहाँ से दे दिया। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हमारा जैसे टाइमर में हमने 10 सेकेंड सेट कर दिया, तो 10 सेकेंड तक तो हमारा सप्लाई स्टार कॉन्टैक्टर में जाता रहेगा, लेकिन जब 10 सेकेंड पूरा हो जाएगा तो ये टाइमर का NC ये NO बन जाता है और ये टाइमर का NO NC बन जाता है।
तो NC NO बन जाएगा, तो यहाँ से सप्लाई जाना बंद हो जाएगा, तो हमारा स्टार कॉन्डक्टर ऑफ हो जाएगा। और जब ये टाइमर का NO NC बन जाएगा तो सप्लाई डेल्टा कॉन्डक्टर में आ जाएगी और हमारा डेल्टा कॉन्डक्टर ऑन हो जाएगा। अब आप यदि चाहते हैं कि इसमें इंडिकेटर लगा दें या फिर होल्डर लगा दें तो आप लगा सकते हैं। आइए अब इंडिकेटर का कनेक्शन देखते हैं। हमने एक इंडिकेटर लगा दिया यहाँ पे ऑन के लिए, एक इंडिकेटर लगा दिया ऑफ के लिए और एक इंडिकेटर लगा दिया ट्रिपिंग के लिए। अब आप यदि चाहते हैं कोई सा एक होल्डर लगा दे ताकि हमारा जब मोटर ट्रिप हो जाए, जब ऑफ ट्रिप हो जाता है तो होल्डर बच जाए, तो इसके लिए हमने एक यहाँ पर होल्डर लगा दिया। आइए अब इसका वायरिंग देखते हैं। सबसे पहले तो हम न्यूट्रल सप्लाई न्यूट्रल सभी में दे देंगे। हमने होल्डर में दे दिया, ट्रिपिंग के लिए दे दिया, ऑफ पुश बटन ऑफ के लिए दे दिया और ऑन इंडिकेटर के लिए हमने न्यूट्रल दे दिया। और फेज के लिए हमें करना है MCB के आउटपुट से सप्लाई उठाएंगे। उसके बाद मेन का NO से कनेक्ट करेंगे। मेन का NO ऑन इंडिकेटर के लिए हमें मेन का NO यूज करना है और सीधा हमने सप्लाई दे दिया। इससे हमारा इंडिकेटर जल जाएगा जब ऑन रहेगा तो। अब ऑफ के लिए कनेक्शन देखते हैं। ऑफ के लिए हमने यहाँ से सप्लाई लिया और इसको हम मेन के NC से लेंगे। मेन कॉन्डक्टर का NC यूज करेंगे और हमने यहाँ से सप्लाई दे दिया। ट्रिपिंग के लिए ओवरलोड रिले का NO यूज करते हैं। ओवरलोड रिले का NO पॉइंट यूज करेंगे और हमने सप्लाई दे दिया ट्रिपिंग के लिए। अब होल्डर के लिए भी ओवरलोड रिले का NO पॉइंट यूज करते हैं। हमने होल्डर के लिए सप्लाई दे दिया। आइए एक बारी दोबारा समझते हैं। हमने यहाँ से फेज की वायर लिया। फेज की वायर के बाद हमने एक सिंगल पोल का MCB लगाया। MCB लगाने के बाद हमने एक ओवरलोड रिले लगाया। ओवरलोड रिले का NC पॉइंट यहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद हमने स्टॉप पुश बटन लगाया जिसे हम NC भी बोलते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट पुश बटन लगाया जिसे NO भी बोलते हैं। अब स्टार्ट पुश बटन को जब हम दबाएंगे तब तो सप्लाई आएगी, लेकिन जब इसको छोड़ेंगे तो सप्लाई आना बंद हो जाएगी। इसके लिए हमने यहाँ पर मेन कॉन्डक्टर के NO से होल्डिंग कर दिया। उसके बाद हमने एक सिंगल फेज प्रिवेंटर लगा दिया। यदि आप और कोई सा डिवाइस लगाना चाहते हैं तो इसकी सीरीज में लगा सकते हैं। हमने सीधा मेन कॉन्डक्टर को सप्लाई दे दिया। मेन कॉन्डक्टर के साथ टाइमर को ऑन कराना पड़ता है, इसके लिए हमने टाइमर को सीधा सप्लाई दे दिया न्यूट्रल यहाँ से और फेज हमने यहाँ से दे दिया। अब इसमें एक स्टार के लिए कॉन्डक्टर यूज करते हैं और एक डेल्टा के लिए यूज करते हैं। तो आइए इसका कनेक्शन देखते हैं। इस स्टार कॉन्डक्टर के लिए हम टाइमर का NC पॉइंट यूज करेंगे जिसे स्टार पॉइंट भी बोलते हैं। तो टाइमर का NC से हमने डेल्टा का NC कनेक्ट करेंगे। स्टार के लिए डेल्टा का NC कनेक्ट करेंगे और डेल्टा के लिए स्टार का NC यूज करते हैं। तो हमने डेल्टा का NC लगा दिया और हमने स्टार कॉन्डक्टर को सप्लाई दे दिया। उसके बाद यहाँ पर तो हमने स्टार के लिए टाइमर का NC पॉइंट यूज़ किया है जिसे हम स्टार पॉइंट भी बोलते हैं, और डेल्टा के लिए हम टाइमर का NO पॉइंट यूज करेंगे जिसे डेल्टा पॉइंट भी बोलते हैं। टाइमर का NO से हमने स्टार का NC से कनेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे डेल्टा का NC यूज़ किए हैं, यहाँ पे स्टार का NC यूज़ करते हैं।
उसके बाद हमने डेल्टा कॉन्टैक्ट में सप्लाई दे दिया। अब हमने इंडिकेटर लगाया है, तो इंडिकेटर के लिए हमने न्यूट्रल सप्लाई सभी में कॉमन दे दिया है, और फेज की सप्लाई हमने MCB के आउटपुट से लिया है, और मेन कॉन्डक्टर के NO पॉइंट से हमने ऑन इंडिकेटर के लिए जो रेड कलर का होता है उसको सप्लाई दे दिया। ऑफ के लिए मेन कॉन्डक्टर के NC से हमने ऑफ के लिए ऑफ इंडिकेटर के लिए सप्लाई दे दिया, जो ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद ट्रिप के लिए इंडिकेटर लगाए। ट्रिप के लिए हमें ओवरलोड रिले का NO पॉइंट यूज करते हैं। ओवरलोड रिले के NO पॉइंट से हमने ट्रिप के लिए सप्लाई दे दिया। अब हमने एक होटर लगाया है, होटर के लिए भी हम ओवरलोड रिले के NO पॉइंट से सप्लाई दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।